हाय स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 12 यानी कि स्फीयर के मैथ नंबर 1 से लेकर 11 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 12 नंबर मैथ को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 12 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज कट इन सच अ वे दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर इज हाफ ऑफ दैट प्रीवियस वन। तो बोलता है कि एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, उसके कर्व सरफेस एरिया को काट करके एक न्यू स्फीयर बनाया जाता है और वो उस न्यू स्फीयर के जो है एरिया प्रीवियस स्फीयर यानी कि जिसको काट के बनाए उसके एरिया के हाफ के इक्वल है। उसके एरिया के हाफ के इक्वल है। एक सॉलिड स्फीयर है, उसको काट करके उसके कर्व सरफेस एरिया को काट करके एक न्यू स्फीयर बनाया गया और उस न्यू स्फीयर के एरिया जो है प्रीवियस स्फीयर यानी कि जिसको काट के बनाया गया उस स्फीयर के एरिया के हाफ के इक्वल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो है ये एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, इसके कर्व सरफेस एरिया को हम लोग काट लिए और काट करके एक क्या बनाए, न्यू स्फीयर बनाए। तो इस न्यू स्फीयर के जो एरिया है इस प्रीवियस स्फीयर के एरिया के हाफ के इक्वल है। तो हम लोगों को निकालने बोलता है, let us calculate the ratio of the volumes of the portion cut off and the remaining portion of the sphere। तो मतलब जो काट के जो न्यू स्फीयर बनाया गया उसके और रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्फीयर और बचा हुआ यहाँ पे जो रिमेनिंग पोर्शन होगा बचा हुआ पोर्शन जो होगा स्फीयर के उसके और ये न्यू स्फीयर यानी कि न्यू स्फीयर के वॉल्यूम और यहाँ के रिमेनिंग इस स्फीयर के रिमेनिंग वॉल्यूम के रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस लेट द रेडियस ऑफ द ओल्ड स्फीयर कैपिटल आर यूनिट, मान लें कि इस ओल्ड स्फीयर के रेडियस कितने हैं, कैपिटल आर यूनिट, एंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, ये न्यू स्फीयर के रेडियस कितने हैं, स्मॉल आर यूनिट। यूनिट क्यों? क्योंकि कोई सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है मैथ में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूनिट ले सकते हैं। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ओल्ड स्फीयर, तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ओल्ड स्फीयर के रेडियस क्या माने, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, और एरिया में क्या होता है स्क्वायर, और यूनिट है तो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एंड देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, न्यू स्फीयर के लिए रेडियस आर है तो आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में लिख सकते हैं 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैथ ने बोला है कि न्यू स्फीयर के एरिया जो है, न्यू स्फीयर के जो एरिया है ओल्ड स्फीयर के एरिया के हाफ के इक्वल है। ओल्ड स्फीयर के एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और न्यू स्फीयर के एरिया क्या है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो मैथ ने बोला है क्या कि न्यू स्फीयर के एरिया जो है ओल्ड स्फीयर के एरिया के हाफ के इक्वल है। तो न्यू स्फीयर के एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर ओल्ड स्फीयर के एरिया के हाफ के इक्वल है। ओल्ड स्फीयर के एरिया क्या है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ओल्ड स्फीयर के एरिया के हाफ के इक्वल है। तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर को अगर हाफ बनाएंगे तो 2 से डिवाइड लगाना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यू स्फीयर के एरिया जो है ओल्ड स्फीयर के एरिया के हाफ के इक्वल है। ओल्ड स्फीयर के एरिया के हाफ के इक्वल है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है तो 4 पाई कैंसिल। ठीक है, 4 पाई कैंसिल हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आर स्क्वायर के साथ 1 को, तो आर स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर। ये 1 सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे लिखे। ठीक है, और r इक्वल टू अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, यानी कि √2r स्क्वायर।
ठीक है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट, तो क्या हो गया, √2r²। और देयरफॉर r इक्वल टू, देखिए √2 का तो √2 ही होगा, ठीक है, √2 का तो √2 ही होगा, और ये रूट जो है 2 के ऊपर भी है, r² के ऊपर भी है, तो √r² क्या हो जाएगा। तो जब किसी स्क्वायर नंबर के ऊपर रूट रहेगा, यानी कि अगर 5² ओवर रूट है तो इसका आंसर होगा 5, ठीक है। उसी तरह से m² ओवर रूट है तो इसका आंसर हो जाएगा m, ठीक है। तो उसी तरह से r² के ऊपर क्या है, ओवर रूट है, मतलब स्क्वायर के ऊपर r² के ऊपर रूट है, तो इस यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, r, ठीक है, क्योंकि 5² ओवर रूट का 5 होता है और m² ओवर रूट का m होता है, तो उसी तरह से r² ओवर रूट का क्या होगा, r ही होगा, ठीक है। तो r कितना आ गया, √2 स्मॉल r, कैपिटल R कितना आ गया, √2 स्मॉल r। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द होल स्फीयर, लिख सकते हैं नाउ द वॉल्यूम ऑफ द होल स्फीयर, नाउ द वॉल्यूम ऑफ द होल स्फीयर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r कितने हैं, कैपिटल R³ होल स्फीयर का फॉर्मूला क्या माने, रेडियस r माने, तो 4/3 पाई r³, और स्क्वायर क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम में क्यूबिक होता है, ठीक है, इक्वल टू 4/3 पाई, r की वैल्यू कितने आए हैं, r की वैल्यू √2r, तो √2 इंटू √2r³ है, तो क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो ओल्ड स्फीयर के वॉल्यूम क्या आ गया, 4/3 पाई इंटू √2r³, और उसी तरह से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर, 4/3 पाई, न्यू स्फीयर के लिए रेडियस r माने थे, तो r³, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर, तो रिमेनिंग स्फीयर के वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो ओल्ड स्फीयर के वॉल्यूम कितने हैं, 4/3 पाई इंटू √2r³, 4/3 पाई इंटू √2r³ माइनस कर देंगे, क्योंकि इस ओल्ड स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को काट करके ये जो न्यू स्फीयर बनाया गया, इस न्यू स्फीयर को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो बचा हुआ वॉल्यूम है, मतलब ओल्ड स्फीयर के जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो मिल जाएंगे हम लोग को, ठीक है। इसको काट के, कर्व सरफेस एरिया को काट के ये बनाया गया, तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये न्यू स्फीयर के वॉल्यूम को क्या करना है, माइनस करना है, क्या करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर, मतलब रिमेनिंग स्फीयर के वॉल्यूम को निकालने के लिए। यहाँ पे जो इसको काट के जो न्यू वॉल्यूम बनाए, तो यहाँ पे जो बचा हुआ वॉल्यूम है इस स्फीयर के वॉल्यूम को निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यू स्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर के क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएंगे, ठीक है। तो न्यू स्फीयर के वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई r³, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि एक बॉक्स में 6 रुपये है और 6 रुपये में से 2 रुपया निकाल लिया गया, तो बचा कितना, 4 रुपया। 6 रुपये में से 2 रुपया निकाल लिया गया तो बचा कितना, 4 रुपये, तो माइनस करना पड़ा। उसी तरह से इसको काट करके इस स्फीयर को बनाया गया, तो इस स्फीयर को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो मिल जाएगा हम लोग को। मतलब इस स्फीयर को काट करके ये स्फीयर बनाया गया, तो अगर इस स्फीयर को काट के ये स्फीयर बनाया गया, तो इस स्फीयर के वॉल्यूम से इस स्फीयर के वॉल्यूम को अगर माइनस कर देंगे तो हमको जो है यहाँ पर और कितना वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। जिस तरह से एक बॉक्स में 6 रुपये थे, 6 रुपये में से 2 निकाल लिए 2 रुपये, तो कितना बचा, 4 रुपये। कैसे, 6 में 2 माइनस कर दिए, ठीक है, 4 रुपये। उसी तरह से इस स्फीयर को काट के इसको बनाया गया, तो इस स्फीयर के वॉल्यूम से इस स्फीयर को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो हम लोग को मिल जाएंगे। इसलिए लिख सकते हैं 4 पाई इंटू √2r³, जो ओल्ड स्फीयर के वॉल्यूम है, माइनस 4 पाई
आर क्यूब जो न्यू स्फीयर के वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 4/3 पाई और 4/3 पाई दोनों जगह कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे देखिए आर क्यूब, इसको अगर हम लोग ब्रैकेट से निकाल लेंगे, गुना कर देंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब मिलेगा हम लोग को यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है हम लोग को 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, √2 क्यूब। तो √2 क्यूब को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2√2। क्या मिलेगा, 2√2। यहाँ देखिए आप लोग, अगर √2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अगर हम लोग √2 क्यूब है तो 3√2 है, इसका मतलब √2 इंटू √2, ठीक है। तो 2√2 को गुना करने से 2 आएगा, 2√2 को गुना करने से 2 आएगा, और एक 2 रह जाएगा। तो रूट यानी कि इसका मतलब 2√2 को गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो 2√2, ठीक है। 2√2 से 2 आएगा, और ये √2। तो हम लोग को √2 का क्यूब कितना मिल जाएगा, 2√2, क्योंकि 2 रूट को गुना करने से 2 मिलेंगे, और भी एक रूट है, √2 है। 2√2 को गुना करने से 2 मिलेंगे, और भी एक √2 है। तो ये दोनों √2 यानी कि ये दोनों √2 के बदले 2 √2 है, तो 2√2 माइनस माइनस क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब तो कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचा, 1 बचा। जब कुछ नहीं यहाँ पे मतलब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1, ठीक है। पूरा कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1। तो फिर से देखिए 4/3 पाई आर क्यूब को कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा, √2 क्यूब है। तो √2 क्यूब को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2√2 मिलेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके हम दिखा दिए, तो 2√2 बचेगा, और यहाँ पर 4/3 आर क्यूब कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, -1। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस, ये तो कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2√2 - 1, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालने बोला है, हम लोगों को निकालने बोला है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द पोर्शन कट ऑफ एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्फीयर। तो कट ऑफ स्फीयर के जो वॉल्यूम है, यानी कि न्यू स्फीयर के वॉल्यूम, और रिमेनिंग पोर्शन, और जो बचा हुआ पोर्शन है स्फीयर के, उसके वॉल्यूम के रेशियो निकालना है। यानी कि न्यू स्फीयर के वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर दोनों के रेशियो निकालना है, ठीक है। Therefore, the ratio of the volumes of the portion cut off and the remaining portion of the sphere। तो न्यू स्फीयर के वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब इज टू वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2√2 - 1, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल, तो कितना मिला, 1:2 2√2 - 1, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो अब आइए 30 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द एक्सिस ऑफ अ ग्लोब विद द लेंथ ऑफ 14 सेंटीमीटर रेडियस 2 सर्कुलर होल्स आर मेड, ईच ऑफ विच हैज़ द लेंथ ऑफ radius 0.7 cm. Let us calculate the area of metal sheet surrounding its curved surface। तो बोलता है कि एक ग्लोब है जिसके रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर है, उसके कर्व सरफेस के एक्सिस पे 2 सर्कुलर होल्स है, यानी कि 2 सर्कुलर होल्स है, ठीक है। तो मान लिए कि ये जो है ग्लोब है, ठीक है। इसके रेडियस कितना दिया है, ग्लोब की रेडियस 14 सेंटीमीटर, और इस ग्लोब में 2 होल है सर्कुलर। तो मान लीजिए कि ये एक होल है और ये है, 2 हो गया, ठीक है। और इसके रेडियस कितना दिया, होल के रेडियस 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है द एरिया ऑफ मेटल शीट सराउंडिंग इट्स कर्व सरफेस। मतलब इसके कर्व सरफेस में जो मेटल शीट है उसके एरिया निकालना है, ठीक है। इसके कर्व सरफेस में जो मेटल शीट है उसको निकालना है। तो यहाँ देखिए ये जो 2 होल है, ये दोनों होल के एरिया को हम लोग क्या करना है, माइनस कर देना है। क्यों, क्योंकि ये दोनों होल में जो है कोई मेटल शीट नहीं है।
तो हम लोग को ग्लोब के एरिया से ये दोनों होल के एरिया को माइनस कर देना है। तो हम लोग को मिल जाएंगे कि इस ग्लोब में कितने जो है मेटल शीट है। तो ये दोनों होल के एरिया निकालेंगे, ये दोनों होल के एरिया को ग्लोब के एरिया से माइनस कर देंगे। तो जो एरिया बचेंगे वही क्या होगा, एरिया ऑफ मेटल शीट। क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्कल में जो है, ये दोनों सर्कल में जो है मेटल शीट नहीं है, तो इसलिए ये दोनों सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो जो एरिया बचेगा वही होगा एरिया ऑफ मेटल शीट। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ द ग्लोब 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द ग्लोब 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितने हैं 14, तो आर स्क्वायर है तो 14 इंटू 14। ठीक है, तो 7 1 7, 7 2 14, तो 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 2464, 2464 हो जाएगा। ठीक है, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो एरिया के लिए क्या होता है, स्क्वायर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब कितना हो गया, 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ रेडियस ऑफ ईच होल, रेडियस ऑफ ईच होल कितना, 0.7 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ 2 होल्स, कितने होल है, 2, तो 2 होल्स के एरिया निकालेंगे तो 2 इंटू होल कैसा है, सर्कुलर, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये होल कैसा है, सर्कल के जैसे, तो सर्कल के एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो दो होल है इसलिए 2 गुना, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 होल है इसलिए, और पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होल कैसा है, सर्कल के जैसा, इसलिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितने हैं 0.7, इंटू स्क्वायर है तो इंटू फिर से 0.7। ठीक है, तो काटने से 7 1 7, 7 1 7.1 यानी कि 0.1 मिलेगा। और हम लोग इसको अगर गुना करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 तो कितना हो जाएगा, 3.08। और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया में एरिया के लिए क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर है यूनिट, तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल शीट जो है इस ग्लोब में, ये दोनों होल में तो नहीं है, तो ये दोनों होल के एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। किसके एरिया से, एरिया ऑफ द ग्लोब से, एरिया ऑफ द ग्लोब से ये दोनों के एरिया जो है होल्स के एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो एरिया मिलेंगे वही क्या होगा, मेटल शीट ऑफ द ग्लोब। ठीक है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ द मेटल शीट सराउंडिंग इट्स कर्व सरफेस। तो ये जो 2 होल के एरिया है, ये 2 होल के एरिया को कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब से माइनस कर देंगे। तो कितना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब, 2464 माइनस एरिया ऑफ 2 होल्स कितना है, 3.08, और ये क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर 2464 में 3.08 माइनस हो जाए तो कितना बचेगा, 2460.92। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 2464 में अगर 3.08 माइनस हो जाए तो कितना बचेगा, 2460.92 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर द एरिया ऑफ द मेटल शीट सराउंडिंग इट्स कर्व सरफेस कितना हो जाएगा, 2460.92 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब आइए 14 नंबर को पढ़ते हैं। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी मार्बल्स विथ
lengths of 1 centimeter radius may be formed by melting a solid sphere of iron having 8 centimeter length of radius। तो बोलता है कि 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले कितने मार्बल बनेंगे, 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले कितने मार्बल बनेंगे अगर 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सॉलिड स्फीयर को पिघलाया जाए। मतलब 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सॉलिड स्फीयर को पिघलाने से 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले कितने मार्बल बनेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले कितने मार्बल बनेंगे अगर 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सॉलिड स्फीयर को पिघलाया जाए। तो मार्बल की शेप कैसे होते हैं, स्फीयर की तरह ही। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी पूछे कि बड़े स्फीयर को पिघला करके छोटे स्फीयर बनाया जाता है तो छोटे स्फीयर कितने बनेंगे, तो क्या करना होगा, बड़े स्फीयर के वॉल्यूम को छोटे स्फीयर के वॉल्यूम से डिवाइड लगा देना होगा और हम लोग को मिल जाएगा कि कितने छोटे छोटे स्फीयर बनेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर कितने हैं, 8, तो 8 क्यूब। ठीक है, उसी तरह से रेडियस ऑफ द मार्बल के रेडियस कितने हैं, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द मार्बल, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, 1, तो 1 क्यूब। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स, तो नंबर ऑफ मार्बल्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े स्फीयर के वॉल्यूम को बड़े स्फीयर के वॉल्यूम को छोटे स्फीयर के वॉल्यूम से डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, तो बड़े स्फीयर के वॉल्यूम क्या, 4/3 पाई इंटू 8 क्यूब, 4/3 पाई इंटू 8 क्यूब। छोटे स्फीयर के वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू 1 क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो 8 क्यूब कितना हो जाता है, 512, और 1 क्यूब 1, तो नीचे 1 तो लिखना नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया 512। तो नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे, 512। यानी कि अगर हम लोग 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले सॉलिड स्फीयर को पिघलाएं और 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले मार्बल बनाएं तो 512 मार्बल बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जो पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं, जिसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के मैथ सबको सॉल्व किए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट के मैथ सबको सॉल्व किए थे, यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज के मैथ सबको सॉल्व किए थे, राइट सर्कुलर सिलेंडर के मैथ सबको सॉल्व किए थे, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और क्लिक करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।